नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेके आया हूं। और इसमें हम साधारण ब्याज से बचे हुए जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम पार्ट 2। उससे पहले मित्रों आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को लाइक नहीं किया तो आप उसको भी फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें और हरीश अकेडमी को पेज को लाइक कर लें। उसमें मैं करंट अफेयर संबंधित न्यूज अपडेट करता रहता हूं और बहुत सारी पीडीएफ वगैरह अपलोड करता हूं, तो आप इस पेज पर एक बार जरूर विजिट करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो इस पार्ट में हमारा टाइप है, जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो और हमें उसमें से कुछ भी ज्ञात करना हो, जैसे दर ज्ञात करना हो तो या समय ज्ञात करना हो, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। यानी कोई एक अमाउंट है जो किसी व्यक्ति को दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, उसमें उसको 575 रुपये मिलते हैं। यदि वही अमाउंट 5 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उसमें उसको जो मिश्र धन है वो 625 रुपये प्राप्त हो जाता है। तो ब्याज की हमें इसमें दर ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। या मान के चलो आपको मूलधन ज्ञात करना हो या आपको समय तो दिए ही है, तो मूलधन और दर वो दोनों कैसे ज्ञात करेंगे। और ब्याज ज्ञात करनी है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें सभी चीज़ अपन ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ नहीं करना, क्या दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाता है 576। मिश्रधन का मतलब तो आप जानती हैं, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, लेकिन ब्याज कितना है और मूलधन कितना है वो हमें नहीं पता। और यही अमाउंट 5 वर्ष में कितना हो जाता है, जितना भी था, तो मिश्रधन 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है 625। क्लियर, केवल इतनी चीज पता है। अब आपको चाहे दर ज्ञात करने को कहे, चाहे मूलधन ज्ञात करने को कहे, चाहे आपको ब्याज ज्ञात करने को कहे, तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया तो आपका 2 वर्ष आ गया, 2 वर्ष आ गया। और अब इन दोनों में से डिफरेंस लें तो 625 में से यदि 575 माइनस करें तो देखो 75 25 600 हो जाएगा और 25 इस साइड, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 50 रुपये। तो देखो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलती है वो हमेशा क्या मिलती है, समान मिलती है प्रत्येक साल। यदि आपका इस साल 40 रुपये लगा है तो अगले साल भी आपका 40 रुपये ही ब्याज आएगा, ऐसा नहीं कि आपका और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो साधारण ब्याज में जो ब्याज होती है वो हमेशा एक समान रहती है प्रति वर्ष। तो जब 2 वर्ष में 50 थी तो 1 वर्ष में ब्याज क्या होगी, 1 वर्ष में हो जाएगी आपकी 25 रुपये। क्लियर। तो अब आप चाहे इस वाले से निकाल लो चाहे आप इस वाले को उठा लो। मान लीजिए इसमें 3 वर्ष के लिए दिया है, तो जब 1 वर्ष के लिए ब्याज 25 रुपये है तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 25 थी 75, यानी इसमें 3 वर्ष में कितना ब्याज हो गया 75 रुपये। तो यहाँ 3 वर्ष वाले अमाउंट में हम यदि रख दें तो यहाँ पे यदि ये ब्याज कितना मिल गया हमें 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ब्याज मिल गया हमें 75 रुपये। अब जब आपको ब्याज मिल गया और मिश्रधन दिया है, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है, आपका मिश्रधन दिया है 575 रुपये। अब इसमें से यदि आप ब्याज माइनस कर देंगे तो आपके कितना आ गया 500 रुपये। तो ये क्या हो गया 500 रुपये, ये हो गया मूलधन आपका। कितनी चीज मिल गई आपको, ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गई। ठीक है। अब आपको दर रेट दी है, जो दर है वो आपको ज्ञात करनी है। और समय आपका 3 वर्ष है। अब आप इसमें रख दो फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी 500 गुणे दर नहीं पता गुणे समय आपका है 3 वर्ष बटे 100 और साधारण जो आपका ब्याज है ये रेट वो कितना है 75 रुपये 3 साल में। क्लियर। तो इससे दर भी निकल आएगी। तो देखो 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर 5 से 15 फना 75, 15 फना 75
और 3×5 = 15। तो R बराबर क्या आ गया आपका 5%। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आप दोनों को डिफरेंस निकाल लेना है, उनके अमाउंट का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस में 1 साल का आ जाएगा, 1 साल से चाहे आप 5 साल का निकाल लो, चाहे 3 साल का निकाल लो। इसके बाद इस वाले फॉर्मूले में उसका मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे अगर वो मान के चलो ब्याज पूछ रहा था 3 साल की, तो ब्याज 3 साल की 75 आ गई। 5 साल की पूछता तो 5 का इंटू कर दे तो 5 साल की ब्याज आ जाती। और किसी भी ब्याज में जैसे मान लीजिए 5 साल की आ गई, तो 5 साल में से 5 साल की ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन वही आएगा। देखो 25 पंचे 125, तो 625 में से 125 जाएगा तो 500, मूलधन तो 500 ही आया ना। तो चाहे कुछ भी पूछ ले आप उसको निकाल सकते हैं। क्लियर। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में 928 और 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी दर पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर 4 वर्ष में कितना हो जाता है 928 और 6 वर्ष में कितना हो जाता है 992। तो अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितना डिफरेंस आया अमाउंट में, तो अमाउंट में आ गया आपका 64 रुपये। 60 और 2 62 और 2 64, तो आ गया 2 वर्ष में 64 का अंतर है। इन दोनों में माइनस कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो 1 वर्ष बराबर क्या आ गया आपका, 1 वर्ष बराबर आ गया 32। क्लियर। अब चाहे आप इस वाले में मान रख दो, चाहे इस वाले में रख दो। यदि इस वाले में रखें तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद जो हो जाएगा 32 × 4, यानी आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 12, 128 रुपये आ जाएगा 4 साल में इसका ब्याज। तो अब 4 साल बाद तो समय कितना हो गया 4 साल, दर कितनी है नहीं पता, ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 4 साल का 128। क्लियर। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन में मिश्र धन कितना है 928 माइनस 128 कर दो, तो मूलधन कितना आ गया 900 में से 100 जाएगा तो यहाँ 800 रुपये क्या आ गया मूलधन। क्लियर। अब आप उसी फॉर्मूले में मान रख दो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर है 128 के। तो ये क्या है ब्याज है, तो ब्याज बराबर रख दिया हमने। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ काट दें यदि हम, तो R बराबर आ जाएगा 128, ये बटे में आ जाएगा 8 और ये भी बटे में आ जाएगा 4। क्लियर। अब इसको 8 से काट दो, 8 एकम 8 कितना बचा 4, 8 छंग 48, 16 आ गया, 4 से 4 चौको 16, तो R बराबर कितना आ गया आपका 4%। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है और कुछ भी पूछता है तो आप निकाल लेंगे। क्लियर। तो आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि यदि ब्याज की औसत दर यदि दी हो तो बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे निकालेंगे। तो ब्याज की औसत दर पर आधारित जो प्रश्न है, जैसे कि ये है, गोपाल ने ₹5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यदि इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो ये कुल मिला के मिक्सचर का, जो हमने मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर एलिगेशन, उसमें जो क्वेश्चन थे ये उस टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन ये ब्याज पर आधारित है इसलिए इसको इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें वो कह रहा कि हमें 2 अमाउंट है और दोनों का टोटल है 5000। अब कुछ 4% पर दिया है और कुछ 5% ब्याज पर दिया है, तो हमें नहीं पता कि 4% पर कितना अमाउंट दिया है और 5% पर कितना अमाउंट दिया है, लेकिन उसको जब एवरेज 4.2% पर प्राप्त होता है, तो जब पैसे वापस करते हैं तो इतने पे उसको औसतन प्राप्त होता है दर से। तो 4% में जितना अमाउंट दिया है वो ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो माना यदि हम मान लें कि 4% पर दिया गया अमाउंट x है, तो x
और 4% और गुणे 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 वर्ष चुन लिया और बटे कर दिया हमने 100। यही करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और प्लस अब मान लीजिए टोटल अमाउंट कितना है 5000 और 5000 में से एक्स माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ चला गया। तो मूलधन गुणे दर, दर कितनी है आप 5% और गुणे समय कितना है 2 वर्ष और बटे 100। तो इसका जो योग है वो कितना है टोटल की यानी 5000 की 4.2% दर पर तो 2 वर्ष और बटे 100 इस ब्याज के बराबर है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का अमाउंट आ जाएगा आपका। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, यदि हम उसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं तो उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, जैसे कि मैंने, यदि आपने मेरे मिक्सचर के यानी मिश्रण का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मिक्सचर का वीडियो देख लें तो आपको ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा। 4% और एक दिया 5% और दोनों का मिक्सचर यानी उसको एवरेज क्या था 4.2% पर। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। यहाँ जब माइनस करेंगे तो 0.8% आ जाएगा और यहाँ जब माइनस करेंगे तो 0.2% आ जाएगा। अब इसको काट दो तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8 यानी इसका अनुपात क्या आ गया 4:1। और अमाउंट कितना है 5000। अब मैं कहूँ 5000 में 4% पर दिया गया अमाउंट कितना है तो इसमें क्या करेंगे, इसके पास कितना है अनुपात है 4 अनुपात और टोटल अनुपात क्या होता है 5। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्सचर में बताया था कि टोटल अमाउंट नीचे लिखते हैं किसी की मात्रा ज्ञात करने के लिए और उसका प्रतिशत ऊपर लिखते हैं। तो टोटल प्रतिशत नीचे लिख दिया और 4% वाला निकालना है तो उसका कितना अनुपात है 4 को ऊपर लिख दिया। तो 5 से काट देंगे इसको तो 5 एकम 5 यानी 4000 रुपये क्या आ गया ऐसे रुपए हैं जो कि 4% ब्याज पर दिए थे। और यदि हम कहें कि 5% पर कितने दिए थे तो 5000 का क्या निकाल लें हम 1/5 क्योंकि इसके पास एक अनुपात है और कुल अनुपात कितने हैं 5। तो ये 5 एकम 5 यानी 1000 रुपये ऐसे हैं जो कि 5% वार्षिक दर पर दिए गए थे। तो यदि इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ये मेथड ना लगा करके आप कौन सी मेथड लगाओ ये वाली, तो इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, इससे करते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर, शेष को 10% पर वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट कितना है आपका 15,000, प्रिंसिपल आपका कितना है 15,000। अब यहाँ पर 15% पर कुछ अमाउंट दिया गया और 10% पर, और औसतन कितना दिया गया है मिक्सचर दोनों को मिक्स करने पर 12% पर। इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। तो अब इनका रेशियो क्या हो गया 2:3। अब वो किसका पूछ रहा, यदि वो पूछ रहा है 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका ज्ञात करना है ये वाला 10% वाला। तो इसके पास कितने अमाउंट है 3 अनुपात हैं। कितने अनुपात है 3 अनुपात हैं। तो 15,000 का 3 अनुपात और बटे टोटल कितना अमाउंट हो गया 5। तो 5 एकम 5, 5 × 15 और 3 × 9, तो यह आ गया आपका 9,000। ये कितना का है 10% पर कितना अमाउंट दिया गया है 9,000। लेकिन यदि मैं कहूँ कि 15% पर कितना अमाउंट दिया गया है तो सीधा सी इसको माइनस कर देंगे तो जो बचा है वो 15 पर दिया गया होगा। यदि निकालना भी है तो आप निकाल भी सकते हैं। देखो 15 में से 9 जाएगा तो 6,000 बचेगा और इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही इसके पास 2 अनुपात है 2 लिख दिया। टोटल अमाउंट कितना है 5 अनुपात है, टोटल अनुपात कितना है 5 अनुपात। तो 5 × 15, 3 दूनी 6 आ गया 6,000 और 6 और 9 कितना हो गया 15,000। तो टोटल भी 15,000 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। यहाँ पर अगला टाइप का क्वेश्चन है, जब ब्याज की कई दरें हों वह समय अलग अलग हो
तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे? एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा आपको। यानी इतना इतना उसने बता दी कंडीशन कि पहले जो 5 वर्ष होंगे उसमें आपको 6% की दर से ब्याज लगेगा, इसके बाद अगले 3 साल जो होंगे उसमें आपको 8% की दर से लगेगा, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा, और 12 वर्ष के बाद उसने कितने रुपए लौटाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना आपको, मूलधन तो आपको पता है कितना है, 8,000 रुपये, तो मूलधन लिख दिया, गुणे दर, पहली दर कितनी थी, पहले 5 वर्षों के लिए तो 5 वर्ष और 6% मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये कितने के लिए हुए, ये टाइम है और ये क्या है, दर है। क्लियर? प्लस अगला 3 वर्षों में, तो अमाउंट तो वही है 8,000, तो 8,000 को फिर 5 साल तक यूज चला, इसके बाद उसने कहा अगले 3 वर्षों में, तो समय कितना हो गया आप 3 साल, और दर कितनी है 8% और बटे 100, कितना हो गया 5 3 8 साल का हो गया काम। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ अगले क्या है, अमाउंट तो वही रहेगा 8,000, मूलधन गुणे दर कितनी है 10% और समय कितना है 8 वर्ष, तो ये क्या था दर, ये टाइम और बटे क्या कर दिया 100। तो ये चलता है। अब देखो टाइम यहाँ 5 साल 3 साल और यहाँ 8 साल, 5 3 8 और 8 दूनी 16, यानी लेकिन वो हिसाब कब कह रहा, 12 वर्ष के अंत में उसने उधार लौटाए तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी 12 वर्ष के बाद ही हिसाब हो गया। तो देखो 5 3, ठीक है, 5 3 8 हो गया, अब यहाँ 4 चाहिए मेरे को, तो 12 हो जाएंगी, तो मैं यहाँ 8 का नहीं निकालूंगा, मैं कितने का निकालूंगा 4 वर्ष का, तो यहाँ मैंने 4 कर दी, क्योंकि लास्ट में वो कितना चला 10% पर, तो यहाँ मुझे केवल मैंने समय 4 साल का ले लिया, 4 साल में कितना चल रहा था 10%। क्लियर? क्योंकि वो 12 साल का ही पूछ रहा ना, पूरा नहीं पूछ रहा। क्लियर? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनका वो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, इतना कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 8,000 बटे 100, तो बाहर ही लिख दीजिए। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 55 30 प्लस 8 3 24 प्लस 10 चौको 40, ये आ गया। अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। क्लियर? अब यहाँ देखो 4 3 7 70 हो गया, 80 90 और 4 94। क्लियर? और यहाँ क्या बचा आपका 80, इसका इंटू कर दो, इसका जब इंटू करेंगे हम, तो यहाँ पर इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 7520। क्लियर? तो आपका जो ब्याज है वो कितना देना पड़ेगा 7,520, ये इसका आंसर आ गया। अगला इसी टाइप से देखते हैं, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए ये क्या है टाइम, ये क्या है दर, 2 वर्षों के लिए 4%, 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए, इसके बाद जितने भी समय हैं उसके लिए कितना है 8% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ा गया। जबकि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतना हो गया, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब कुछ भी पूछ ले, चाहे वो ब्याज पूछ ले, चाहे वो धन पूछ ले, या चाहे वो मिश्र धन पूछ ले, कोई एक चीज नहीं दी तो वो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए आप वही करेंगे, मूलधन कितना है नहीं पता, एक्स मान लिया, मूलधन गुणे दर कितना है, दर पहले 2 साल के लिए 4% है, तो 4, समय कितना है 2 बटे 100, इसके बाद प्लस मूलधन x गुणे समय कितना है 4 वर्ष, दर कितनी है 6% बटे 100। हमें कितने साल का चाहिए 9 वर्षों का, तो अभी कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया, अब 3 और कर दें तो हो जाएगा 9 साल। तो अब अगला क्या कर लें,
मूलधन गुणे दर गुणे समय, कुछ भी लिख दो, दर पहले लिख दो, समय बाद में, और बटे 100। क्लियर। अब यहाँ कॉमन क्या है, x बटे 100, उसको हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 6 चौको 24, यहाँ 8 ती 14। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका x बटे 100 और गुणे, इनको जोड़ लें हम, 24 दूनी 48, 49 50 और 6 56। क्लियर। और इनका जो ब्याज है वो कितना दिया है, 1120। तो इसके बराबर क्या जाएगा आपका 1120। अब इसको आप काट दो, 56 दूनी होता है 112, सीधा सीधा कट रहा, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, तो 56 दूनी 112, तो ये काट दिया हमने। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर जब आप यहाँ आप निकालेंगे तो 2 और ये 3 जीरो, यानी x बराबर आपका हो गया 2000। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। जो कि गुना पर आधारित प्रश्न थे, वो अभी हमने और गुना पर आधारित क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले पार्ट में, और ये जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। यदि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं कह रहा, जो वो कह रहा वो आप करते जाओ। एक धनराशि, माना वो धनराशि x है, एक धनराशि मूलधन गुणे दर, दर कितनी है नहीं पता, r लिख दो, समय कितना है 20 वर्ष, 20 वर्षों में बटे 100 कितनी हो जाती है, अपने की दुगनी हो जाती है, यानी जो उसका मिश्र धन है वो क्या हो जाता है 2x हो जाता है। तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा x माइनस करेंगे तो ब्याज हो जाएगा x। तो यहाँ हम लिखते हैं ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर। यहाँ से r कैंसल, तो यहाँ सॉरी x से x कैंसल, तो r बराबर आ गया आपका 20 2500, यानी 5%। ये क्या आ गई आपकी दर आ गई, यहाँ से आपको दर मिल गई। अब वो क्या कह रहा, कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया x वर्षों में, तो मूलधन x गुणे दर r तो हमें मिल गई 5%, 5% लिख दो, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय नहीं पता t लिख दो, बटे 100, कितनी 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन क्या है 4x, में से जब x जाएगा मूलधन तो कितना बचेगा 3x, तो 3x क्या हो गया उसका ब्याज हो गया। तो ब्याज बराबर लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहाँ से आप x से x कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बचा आपका 5 दूनी 10, 20 आ गया, तो t बराबर हो जाएगा 3 गुणे 20 यानी बराबर 60। ये 60 क्या आ गया वर्ष, यानी 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी ब्याज आएगा और 1 गुना उसका मूलधन है, तो हो जाएगा 4 गुनी। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे करते हैं। ये इसका बेस है, जैसा वो कहता जाए वैसा आपको करते जाना है। इसी को कुछ लोग इस ट्रिक के माध्यम से करते हैं, ये ट्रिक है और कुछ नहीं, इसी को उसने इसके बटे इसको रख दिया है। तो ये ट्रिक कैसे बन गई, गुना -1, यानी क्वेश्चन मार्क गुना मतलब जो गुना हमें ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, जहाँ पर कितने लगे हुए यानी प्रश्नवाचक हो, तो वहाँ पर ये वाला गुना कितना है 4 गुनी, तो गुना -1 यानी 4 - 1 कर देंगे, वो बटे जो दिया हुआ है अपने की दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी मतलब 2 - 1, और गुणे समय या दर, 2 में से एक चीज दी होगी और इनमें से कोई एक चीज आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है
20 वर्ष समय दिया है तो आपको दर ज्ञात हो जाएगी। समय दिया है 20 तो 20 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा 3/1 गुणे 20 बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6 60 वर्ष। ये एक लाइन में आपका इस ट्रिक से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं तो और हमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि 5 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यदि हम इसको ट्रिक से कहें तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखते हैं, कितने वर्षों में 5 गुनी, तो 5 - 1 मतलब 4 गुना -1, और जो दिया हुआ है 3 गुनी हो जाती है तो 3 - 1 मतलब 2, और गुणे अब यहाँ क्या दिया है वर्ष इन टाइम दिया है तो दर निकलेगी, तो 5 आ गई तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा 10 वर्ष आंसर। ये हो गई ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या थी वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, गुना -1 जो ज्ञात करना है बटे गुना -1 जो दिया है और गुणे समय या दर। क्लियर। अब इसको यदि हम अपने बेस से एक बार करें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ हमने मूलधन कितना माना x, मूलधन गुणे दर, दर नहीं पता तो r लिख दिया, गुणे समय कितना है आपके पास, समय है आपका 5 वर्ष तो 5 लिख दिया, और बटे 100 कर दिया। तो एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी क्या है 3x क्या है इसका 3 गुनी हो जाती है, तो ये क्या कहलाए इसका मिश्र धन। लेकिन हम यहाँ तो लिखते हैं ब्याज बराबर, तो ब्याज क्या हो जाएगी मिश्र धन में से मूलधन जब माइनस करेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगी 2x, तो यहाँ लिख दिया हमने 2x। क्लियर। x से x ये कैंसिल, ठीक है, तो 5 से ये काट दिया, 5 दूनी 10, तो r बराबर आ गया आपका 40%। क्लियर। ये केवल दर आई। अब अगले वाले स्टेप में देखते हैं वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो मूलधन कितना है x मान लिया, मूलधन गुणे दर, दर हमारे पास आ गई 40, समय नहीं पता t बटे समय बटे 100, और बराबर अब कितनी हो जाता है 5 गुनी, तो 5 गुनी यानी 5x। ये क्या है मिश्र धन, मिश्र धन से यदि हम मूलधन माइनस कर दें तो 4x क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। क्लियर। तो 4 0 से 0 कैंसिल, 4x से 4x पूरा कट गया, तो t बराबर क्या आ गया 10 वर्ष। तो 10 साल में ये अपने की 5 गुनी हो जाएगी। तो आया हमारा आंसर वही जो कि हमारे यहाँ एक लाइन में आ गया। हमने इसको ट्रिक से किया, लेकिन हमसे भी यदि बेस आता है तो ही हम ट्रिक से काम कर सकते हैं। यदि हमसे बेस नहीं आता तो ट्रिक को यूज करने में थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है, क्योंकि ट्रिक क्या होती है यदि आप इसमें से इसकी बटे इसको लिख देंगे तो यही ट्रिक बन जाएगी, क्योंकि पूरा कट जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाद में आपको यही मिलेगा। तो कुल मिला के ट्रिक क्या होती है बेस से ही बनाई गई होती है। क्लियर। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनको ज़रूरत है, और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब